नेक्स्ट यानी देखो कैसे किया 180 प्लस 30 यानी 210 180 में ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज रहती है तो tan 30 होगा 180 यानी पाई ट्रिग्नोमेट्री एज tan 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट tan थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में उसी का राज रहता है tan 30 बताओ sin 210 मैंने 210 को 180 प्लस लिखा 180 यानी पाई में ट्रिग्नोमेट्री कैसी रहती है एज इट इज बताओ साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है नेगेटिव अरे साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot का राज है ना तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो -1/2 साइन 220 अब बताओ साइन 300 डिग्री 300 डिग्री 300 को कैसे लिखा मैंने 270 प्लस 30 ठीक है ना ऐसे लिखा अब बताओ आप उसमें 270 यानी क्या 270 यानी होता है 3/2 270 यानी याद रखना 3/2 30 यानी π/6 अब बताओ 3π/2 यानी उसमें π/2 आ गया 270 डिग्री नीचे रहता है ना ये 270 डिग्री यानी π/2 आ गया ना उसमें तो π/2 में ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है तो सेक का क्या होगा कोसेक π/2 दिखा 3π/2 वो π/2 है तो π/2 में ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है तो सेक का क्या होगा कोसेक बताओ कौन सा क्वाड्रेंट प्लस माइनस रहेगा ना अभी ये वाला एंगल लिखना बताओ सेक 270 प्लस 30 यानी ये 270 प्लस 30 यानी हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट तो बताओ सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहता है बताओ सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहता है पॉजिटिव और अब बताओ कितना होता है कोसेक 30 सर कोसेक 30 नहीं पता तो साइन 30 कितना होता है 1/2 तो कोसेक 30 कितना होता है 2 तो बताओ सेक 300 की वैल्यू कितनी है 2 है सेक 300 की वैल्यू कितनी 2 कैसे निकाली बताओ 300 यानी 270 प्लस 30 270 यानी 3/2 30 यानी π/6 π/2 आ गया यानी ट्रिग्नोमेट्री चेंज सेक का क्या होगा कोसेक और अब बताओ ये सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहता है पॉजिटिव अब बताओ कोसेक 30 कितना होता नहीं पता तो साइन 30 पता करो साइन 30 1/2 तो कोसेक 30 कितना 2 चलो ये बताओ कोसेक 300 तो 300 को मैंने क्या लिखा 360 -60 लिखा आपके ऊपर आप कैसा लिखते हो अब बताओ मैंने अगर ऐसा लिखा इसको 360 -60 तो बताओ 360 यानी क्या होता है 2π 360 यानी क्या होता है 2π और 60 यानी होता है π/3 ठीक है 360 यानी 2π यानी पाई हो गया 360 यानी 2π होता है ना तो पाई और मैंने क्या कहा था पाई में ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज रहती है तो बताओ कोसेक का आंसर क्या आएगा कोसेक क्या आएगा ये वाला थीटा ये थीटा लिखना कोसेक का आंसर कोसेक क्योंकि पाई में ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज रहती है लेकिन प्लस माइनस रह गया कोसेक कौन सा क्वाड्रेंट है ये 2π - थीटा 2π - थीटा बताओ 2π - थीटा यानी कम हो गया यानी फोर्थ क्वाड्रेंट तो बताओ कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec का राज चलता है तो कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है ये है माइनस बताओ कोसेक 60 कितना होता है नहीं पता तो sin 60 बताओ sin 60 होता है √3/2 तो कोसेक 60 कितना होगा 2/√3 इस तरीके से सभी की जरूरत पड़ती है -2/√3 है कोसेक 300 की वैल्यू अगर मैंने कोसेक 300 को 360 - 60 नहीं लिखा और मैंने 300 प्लस 60 लिखा तो नहीं कितना 270 प्लस 30 लिखा तो 270 प्लस 30 भी 300 होता है अब बताओ 270 यानी क्या होता है π/2 3π/2 30 यानी होता है π/6 270 यानी 3/2 30 यानी π/6 π/2 में ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है तो कोसेक का क्या होगा सेक कोसेक का क्या होगा सेक अभी कौन सा क्वाड्रेंट है कोसेक 270 प्लस थीटा 270 इधर रहता प्लस थीटा यानी आगे बढ़ो फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है ये आगे माइनस अब सेक π/6 की वैल्यू नहीं पता तो किसकी वैल्यू पता करो cos π/6 अब बताओ cos π/6 कितना होता है π/6 यानी 30 डिग्री cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 ये कितना होगा ये 2/√3 आया ना आंसर वही चाहे तुम 360 - 60 लिखो या 270 प्लस 30 लिखो आंसर वही पे आने वाला है आपको इनकी खुद होके प्रैक्टिस करनी है ज्यादा अलग अलग एग्जाम्पल लो अपने मन से उनकी प्रैक्टिस करो तब जाके वो परफेक्शन लेवल पर आएंगे ऐसे नहीं होता कि मैंने पढ़ाया और आपको आ गया ठीक है आपको करके देखना है खुद होके यही प्रॉब्लम अपने मन से लेना
और खुद होके पढ़ाई करके लिखना, लेकिन पहले लर्न कर लेना है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पाई बाय टू माइनस गए तो फर्स्ट, पाई बाय टू प्लस गए तो सेकंड, पाई प्लस गए तो थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस गए तो सेकंड, 3 पाई बाय टू प्लस गए तो फोर्थ में, 3 पाई बाय टू माइनस गए तो थर्ड में, 2 पाई प्लस गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पहली इमेज याद रखना है। उसके बाद ये होने के बाद फिर आप क्या करना है, इतना होने के बाद ये याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे कैसा रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यानी यहाँ पे tan cot और cos sec चारों नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन कोसेक और क्या cos sec नेगेटिव आएंगे इस क्वाड्रेंट में। हाँ, यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और क्या याद रखना है, पाई बाय टू में डिनोमिनेटर चेंज करना। कैसे, इस तरह से sin का cos, cos का sin, tan cot, cot tan, sec कोसेक, कोसेक के। और पाई में नहीं होती, पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी है, पाई में डिनोमिनेटर चेंज नहीं होती। और उसके बाद इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है कि 30, 45 और 60, 1/2, 1/2, √3/2। 30 यानी क्या, पाई बाय 6 याद रखना, ये पाई बाय 4 और ये कितना, पाई बाय 3। इस तरीके से अब बताओ tan 135 डिग्री कितना होगा। अब 135 डिग्री यानी क्या करना, 90 + 45। 135 डिग्री यानी क्या, 90 + 45। आप चाहो तो 135 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हो। और tan, मैं tan की जगह cot लेता हूँ, cot 135 डिग्री। तो कैसे करके बताओ, 135 को 180 - 45 लिख सकता हूँ। ये अलग अलग एग्जाम्पल है, tan 135, ये cot 135 डिग्री, ठीक है। तो अब इस हिसाब से ये करके बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो सेक और कोसेक भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। चलो करो, इतना करके बताओ। देखिए अब ये डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप इसको 180 में लिखते हैं कि 90 में लिखते हैं। मैंने tan 135 डिग्री को 90 में लिखा, चाहता तो 180 में लिख सकता था। 90 में क्या होता है, पाई बाय 2 यानी डिनोमिनेटर चेंज होती है। tan का क्या होता है, cot, यानी 90 यानी पाई बाय 2 में डिनोमिनेटर चेंज होती है तो tan का cot होगा। ये थीटा लिख देना सामने वाला, प्लस माइनस रह गया, नहीं तो tan 90 + 90 इमेजिन करो ऊपर, 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट। tan सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, नेगेटिव। और cot 45 कितना होता है, 1 होता है। कैसे क्या सर, cot 45 नहीं पता तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है ना, तो उसका उल्टा cot 45 1 होगा, 1 का उल्टा 1। cot 135 डिग्री, अब 135 डिग्री को आप 90 में भी लिख सकते हो, 180 में लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 180 में लिख के बताया। अब बताओ 180 यानी पाई होता है, पाई में ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज रहती है, तो cot का आंसर क्या होगा, cot h होगा। और अब बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट। बताओ cot सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, नेगेटिव, और cot 45 कितना होता है, 1 ऐसा। तो tan 135 और cot 135 दोनों का आंसर कितना है, -1 है। देखो 390 को लिखा 360 + 30, 360 यानी 2 पाई होता है। 2 पाई में क्या होता है, 2 पाई यानी पाई, पाई में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज रहती है, तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक h होगा। पाई में ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज ना, तो कोसेक का कोसेक। अब बताइए आप, कोसेक 2 पाई प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट, तो 2 पाई उधर आता है, 2 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं। कोसेक 30 कितना होता है नहीं पता, तो sin 30 बता। sin 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 होता है 2, उसका उल्टा रेसिप्रोकल। तो कोसेक 390 डिग्री का आंसर कितना है, 2 आया। कोसेक 315 डिग्री से तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो बताइए ये कितना होगा, 2 पाई, पाई, पाई में ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज रहती है, पाई में ट्रिग्नोमेट्री कैसे लिखी एज इट इज, तो सेक का सेक जाएगा आंसर। 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसे रहता है, पॉजिटिव, और सेक पाई बाय 4 कितना नहीं पता, तो cos पाई बाय 4 कितना होता है, 1/2, तो 6 पाई बाय 4 कितना होगा, सेक 315 डिग्री कितना होता है, इस तरह से कैलकुलेट करना है।